नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि IBPS जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक रिक्रूटमेंट बॉडी है, उसने PO की वैकेंसीज़ निकाली है जो कि 4 अगस्त को एडवर्टीज़मेंट आई थी। अब वही फिर से रिवाइज्ड एडवर्टीज़मेंट आई है, एक सप्लीमेंट्री एडवर्टीज़मेंट, जिसमें इन्होंने वैकेंसी इंक्रीज़ करके बताई है और टोटल वैकेंसीज़ 3517 हो चुकी है। जो ये सप्लीमेंट्री एडवर्टीज़मेंट आई है, ये सिर्फ 2 कैटेगरी के लोगों के लिए ही है। पहला, जिन्होंने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 11 नवंबर 2020 तक अटेन कर ली है, और दूसरा, जो लोग 5 अगस्त 2020 से लेकर 26 अगस्त 2020 तक रजिस्टर नहीं कर पाए, ये उन लोगों के लिए भी है। इस वीडियो में आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलेंगी, जैसे क्वालिफ़िकेशन, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, एज लिमिट, वैकेंसीज़ कितनी रहेंगी, एप्लीकेशन फ़ीस, और भी कई जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेगी। और जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करने के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें ये है कि जो लोग जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और उनका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 में हुआ था, उन लोगों को इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है। ये है कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 28 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जिसकी क्लोजिंग डेट 11 नवंबर है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट 5 जनवरी 2021 और 6 जनवरी 2021 रहेगी, और एडमिट कार्ड आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे। एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2020 मिनिमम 20 साल रहेगी और मैक्सिमम 30 साल रहेगी। एज रिलैक्सेशन के लिए आप एडवर्टीज़मेंट में देख सकते हैं डिटेल में। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एज ऑन 11 नवंबर 2020, जिस किसी ने भी डिग्री हासिल की हो वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, और कैंडिडेट के पास एक वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 175 रुपये रहेगी, और बाकी सभी लोगों के लिए 850 रुपीज़ रहेगा। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। पहले वैकेंसीज़ 1417 थी, जो कि बाद में इसमें जोड़ी गई, और टोटल एज ऑन डेट 3517 वैकेंसीज़ है। 2 बैंकों ने अभी वैकेंसीज़ रिपोर्ट नहीं की है, जो कि इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवाइज्ड वैकेंसीज़ कि कौन से बैंक ने कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ मांगी है। यहाँ पे टोटल आप देखिएगा 3517 वैकेंसीज़। ये एनेक्स्चर 1 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं की है वैकेंसीज़, तो आने वाले टाइम में ये वैकेंसीज़ और भी बढ़ेंगी। अब बात करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम के पैटर्न की। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस आएंगे 35 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 35 मार्क्स के रहेंगे। ये टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 20 मिनट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 20 और रीजनिंग एबिलिटी तीनों सब्जेक्ट में 20 मिनट अलग अलग टाइम स्लॉट दिया गया है। इसका मतलब आपको इंग्लिश के लिए अलग से सेपरेटली टाइम
इसका मतलब है अलग से 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए दिया जाएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए अलग 20 मिनट और रीजनिंग एबिलिटी के लिए। आप पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस फिनिश करेंगे, उसके बाद आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे जा सकेंगे। फिर उसका फिनिश करने के लिए 20 मिनट के टाइम के बाद आप रीजनिंग एबिलिटी में क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। और आपको तीनों ही टेस्ट में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम के लिए, जो कि उसके बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम के बारे में, मेन एग्ज़ाम में रीजनिंग, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज और डाटा एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ दे सकते हैं कि कौन से टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। और इसका भी सेपरेटली टाइम है। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में हर एक टेस्ट के लिए अलग अलग टाइम दिया गया है। आपको 155 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे दिए गए हैं और बाद में आपका एक लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके 2 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स मैक्सिमम रहेगा और इसमें आपको 30 मिनट दिया गया है। ये था स्ट्रक्चर मेन एग्ज़ाम का। अब मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी वाइल अपीयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। आपको अपीयर होने नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम में अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। पहला, आपके पास वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए कि किस दिन आपका डेट और सेशन उसमें मेंशन होना चाहिए। फ़ोटो आईडी प्रूफ का कोई भी एक आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, उसका नाम आपसे आपके कॉल लेटर से मैच होना चाहिए उसमें, और एक फ़ोटोकॉपी ऑफ फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो कि एज मेंशन इन पॉइंट नंबर 2 अबव, ये वाला, इसकी फ़ोटोकॉपी। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं आएगा, लेट आएगा, उसे एग्ज़ाम में परमिशन नहीं दी जाएगी बैठने की। तो आपको टाइमली पहुँचना है एग्ज़ाम सेंटर पे। ऑनलाइन एग्ज़ाम 3.5 घंटे का रहेगा और कैंडिडेट को वहाँ पे अराउंड 4 घंटे लग सकते हैं। इसमें वेरियस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे वेरिफिकेशन, कलेक्शन ऑफ वेरियस रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, लॉगिंग करना, कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। तो ये सब अराउंड 4 घंटे के करीब लग जाएंगे। तो ये रही बात इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू टोटल मार्क्स 100 का रहेगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नॉट लेस देन 40%। और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जो कि SC, ST, OBC और ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये इनके लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। जो वेटेज रहेगी ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम की और इंटरव्यू की, वो 80:20 रहेगी। और जो फाइनल स्कोर रहेगा कैंडिडेट का, वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम। जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग एंड इंटरव्यू, इन दोनों मार्क्स से आपका फाइनल स्कोर डिसाइड किया जाएगा। मेरिट में हाई रहने के लिए एक कैंडिडेट को बोथ क्वालिफाई करना पड़ेगा, दोनों में, ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू में भी, दोनों में। एग्ज़ाम डेट रहेगी, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट रहेगी 5 जनवरी 2021 और 6 जनवरी 2021। अब बात करते हैं स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द एग्ज़ाम। क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? पहला स्टेप रहेगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना होगा। वहाँ पे लिंक दे रखा होगा एक न्यू रजिस्ट्रेशन का, उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगी, जैसे पोस्ट नेम, स्टेट वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करना पड़ेगा। और आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो भी आपकी कैटेगरी के अनुसार है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और एक ई-रिसीट आपको जनरेट होगी, वो आपको संभाल के रखना पड़ेगा अपने पास। रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड है, वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आएगा। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रखना पड़ेगा और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो उसको याद करके रखना पड़ेगा आपको, जो कि बाद में काम आएगा।
अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो आपको लॉगिन करना है IBPS की वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे एक लिंक दे रखा है CRP-POMT, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन दिखाई देगा। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पे क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी है। एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एक जनरेट होगा आपका, उसे आपको नोट डाउन करना है और ईमेल और SMS पे आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको भेजा जाएगा, वो आपको ध्यान से रखना है। उसके बाद कैंडिडेट को अपने फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन करके अपलोड करना है, जिसकी डिटेल मैं अभी आगे बताऊंगा वीडियो में। कैंडिडेट को बहुत ध्यान से ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा कि आप बाद में उसको चेंज कर पाएँ, इसलिए बड़े ध्यान से बढ़ना है। आपको सेव एंड एग्ज़िट का बटन यूज़ करना है सो दैट आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर सकें और उसमें कुछ गलत है तो उसको मॉडिफाई कर सकें। फाइनल सबमिट का बटन करने के बाद चेंज करने की परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए बड़े ही ध्यान से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है। फ़ीस आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही पे कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई भी यहाँ पे मोड नहीं दिया गया है। ओनली ऑनलाइन मोड से आप फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस को कैसे पे करेंगे उसका प्रोसीजर अब मैं बताने जा रहा हूँ। फ़ीस को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, किसी भी आपके सुविधा अनुसार आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट होने के बाद एक एडिशनल पेज ओपन होगा, वहाँ पे कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे की डिटेल्स भरेंगे। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं हो पाई है तो आपको दोबारा से लॉगिन करना है अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से। उसके बाद आप वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दोबारा से पे कर सकेंगे। सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के बाद एक ई-रिसीट जनरेट होगी। कैंडिडेट को उस ई-रिसीट का प्रिंट आउट अपने पास रखना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी, जिसमें फ़ीस डिटेल जो आपने फ़ीस पे करी है उसकी डिटेल मेंशन होगी। ध्यान रखना, अगर ये जनरेट नहीं हो पाई है रिसीट तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ीस सबमिट नहीं हो पाई है, इसलिए आपको दोबारा से फ़ीस पे करनी पड़ेगी, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट मानी जाएगी। आपको एक ईमेल और एक SMS भी आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेंशन होगा। ये ईमेल और SMS तभी आएगा अगर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है तभी। अगर नहीं आएगा तो आप समझ जाइए आपका रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हुआ है, आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि आपने गलती कहाँ पे की है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट के करीब फाइल ना करें। बहुत बार दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि डिसकनेक्शन, या आप लॉगिन नहीं कर पाते, या वेबसाइट हैवी लोड के या जैम हो जाती है, खुल नहीं पाती है, काफ़ी दिक्कतें आती है लास्ट वक्त पे। इसलिए आप क्लोजिंग डेट का वेट ना करके जल्दी से जल्दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करें। कुछ और बातें हैं ध्यान रखने के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपके पास रेडी होने चाहिए आपके फ़ोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, आपके लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन में क्या साइज़ है, क्या फॉर्मेट रहेगा अपलोड करने का, वो मैं आगे बताऊंगा। आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। आपको सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन्ड एंड नॉट स्मज्ड।
टेक्स्ट जो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में है वो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आई, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड. आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ये 2 लाइनें आपको इंग्लिश में अपनी राइटिंग में लिखना होगा और अपलोड करना पड़ेगा. और ध्यान रखना कि इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, आपको अपनी जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं वैसे ही लिखना है, इसको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है. और ये खुद ही लिखना आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी डिटेल्स हैं वो सारे रेडी रखना है. आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के वक्त आपको काम आएंगे. आपका एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए. मैं ये सब डिटेल्स आपको वैसे बता चुका हूँ आपको ऊपर वीडियो में कि आपको कैसे ऑनलाइन फाइल करना है. अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं. आपको कलर फोटोग्राफ विद लाइट कलर्ड, प्रेफरेंस आप वाइट बैकग्राउंड को दे सकते हैं, उसमें फ़ोटो क्लिक करानी है. आपका फेस उसमें क्लियर आना चाहिए. डायमेंशंस रहेंगी, आप देख सकते हैं, विड्थ, हाइट और पिक्सल्स ये रहेंगे. फॉर्मेट सभी में JPG JPEG रहेगा और साइज़ ये रहेगा. ऐसे ही आपका सिग्नेचर वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन में. पिक्सल्स आप देख लीजिए, साइज़ 10 से 20 KB के बीच में रहेगा. लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको एक वाइट पेपर पे लेना है, ब्लैक या फिर ब्लू इंक में, जिसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर और हाइट भी 3 सेंटीमीटर रहेगी. पिक्सल्स आप देख लीजिए और 20 से 50 KB के बीच में ये फाइल रहेगी. और जो आप इंग्लिश में डिक्लेरेशन लिखेंगे वाइट पेपर पे, ब्लैक इंक में होनी चाहिए. उसकी विड्थ और हाइट ये रहेगी. पिक्सल्स एंड DPI आप देख लीजिए और साइज़ 50 से 100 KB के बीच में रहेगी. फिर से याद दिलाना चाहूँगा, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर्स में अलाउड नहीं है. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर में. आप देख सकते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जाम ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू. और फाइनल मेरिट लिस्टिंग में भी ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम के मार्क्स जुड़ेंगे. लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स एक बार खुद से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस एग्ज़ाम. और जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट. थैंक यू एंड जय हिंद. सब्सक्राइब का बटन दबाइए लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी पता करने के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में पता लगता रहे.